सो हेलो चौटी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक नए सेशन के अंदर। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डायमेंशंस एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है आपको कि डायमेंशंस ऑफ हेल्थ क्या होता है, ठीक है। इसको डिफाइन करने से पहले आपको हेल्थ क्या होता है इसको डिफाइन कर लेना है, ठीक है। इससे आपका आंसर जो है एकदम अच्छा बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये 12 मार्क्स के अंदर कहीं पे पूछा जाता है तो आपको सफिशिएंट यहाँ पे कंटेंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप जो है वो लिख के आ सकते हो। उसके बाद देखो हेल्थ क्या होता है, तो आपको WHO ने जो डेफिनेशन थी वही लिखनी है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, स्टोरी वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि हेल्थ यानी स्वास्थ्य क्या है, तो एक स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मरली एंड एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। तो कहने का मतलब हुआ कि पूर्ण रूप से कोई भी जो व्यक्ति है, ठीक है, अगर वो शारीरिक तौर पे, मेंटल तौर पे यानी मानसिक तौर पे, सामाजिक तौर पे एकदम फिट है, ठीक है, या वेल बीइंग है, ठीक है, और डिजीज़ जो है उसको कोई भी नहीं है या कहीं पे भी इन्फॉर्मिटी या डिफॉर्मिटी नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि वो पर्सन कैसा है, हेल्दी है। तो यही उन्होंने डिफाइन करा था कि स्वास्थ्य यही होता है। उसके बाद देखो डायमेंशन ऑफ हेल्थ क्या होता है, व्हाट आर डायमेंशन ऑफ हेल्थ। तो डायमेंशन ऑफ हेल्थ क्या होता है कि ऐसा कोई डायमेंशन क्या होता है, किसी चीज़ का दायरा, ठीक है। तो याद रखना ऐसे कोई भी कंपोनेंट, ठीक है, हेल्थ के, जो हमें हेल्थ के बारे में कंप्लीट पिक्चर प्रोवाइड करते हैं, यानी कंप्लीट पिक्चर ऑफ हेल्थ, कि कोई भी पर्सन जो है वो हेल्दी है कि नहीं है, उसके बारे में जो कंप्लीट पिक्चर हमें बताएं, तो उनको हम बोल सकते हैं क्या, डायमेंशन ऑफ हेल्थ, ठीक है। यही लिखा हुआ है, रेफर टू द कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ, ठीक है, दैट प्रोवाइड द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी किसी भी व्यक्ति की कंप्लीट हेल्थ के बारे में हमें बताएं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डायमेंशन। अब देखो डायमेंशंस ऑफ हेल्थ जो है वो हम मेनली 5 इसके एलिमेंट्स या कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। एक हो गया हमारा शारीरिक, मानसिक हो गया, इमोशनल यानी भावनात्मक, और सामाजिक एंड स्पिरिचुअल यानी धार्मिक। अगर ये सारे के सारे कंपोनेंट्स जो हैं, ठीक है, प्रॉपर एकदम हैं किसी भी इंडिविजुअल के, तो इट मीन्स, या फिर इन सभी की जो हेल्थ है, यानी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, अगर सब उसका फिट है, तो इट मीन्स वो पर्सन भी क्या है या इंडिविजुअल भी क्या है, एकदम हेल्थी है, ठीक है। तो ये लिखा है था, हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल इज प्रोवाइडेड बाय दी 5 एलिमेंट्स, ये कंपोनेंट ऑफ हेल्थ। तो ये कंपोनेंट आ गए हमारे, ठीक है। तो अभी हम 1 बाय 1 देखेंगे। लेकिन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ़ देर इज़ एनी चेंज, यानी किसी भी एक डायमेंशन के अंदर अगर थोड़ा सा भी चेंज आता है या डिफॉर्मिटी आती है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो दूसरे हमारे डायमेंशन है उन पर कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो प्रभाव जरूर पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो शारीरिक रूप से अगर आप फिट नहीं हो, ठीक है, फिजिकली फिट नहीं हो, तो आप मेंटली भी जो है वो फिट नहीं रहोगे, ठीक है। अगर कोई सोशली फिट नहीं है, यानी सोशली अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पा रहा, एडजस्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है, उसका बिहेवियर अच्छों से दूसरों से अच्छा नहीं है, तो उसका कहीं ना कहीं जो मानसिक हालात है वो भी ठीक नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा इसके बारे में लिख दोगे। उसके बाद आपको आ जाना है अलग अलग कंपोनेंट्स के ऊपर, या फिर हम बोल सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ या डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। उसके बाद देखो यहाँ पे फिजिकल डायमेंशन बोल सकते हो, या फिर फिजिकल हेल्थ भी आप इसको लिख सकते हो। तो शारीरिक जो हमारा स्वास्थ्य है, तो ये आप सबको पता है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ स्टोरी है थोड़ी थी, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो शारीरिक हेल्थ क्या होता है, स्वास्थ्य क्या होता है, तो याद रखना, इट रेफर्स टू द फिजिकल एस्पेक्ट्स या बॉडीली एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ, ठीक है। स्वास्थ्य के कौन से एस्पेक्ट्स के बारे में बात करता है, याद रखना, शारीरिक, ठीक है, यानी शारीरिक जो स्वास्थ्य है उसके बारे में बात करता है। एब्सेंस ऑफ इलनेस होना चाहिए, कोई भी इंजरी, कोई भी डिजीज़ यानी बीमारी नहीं होनी चाहिए। बीमारियां जो है वो उनसे फ्री होना चाहिए, जैसे डायबिटीज़ हो गया, कैंसर हो गया, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस होगी, हाइपरटेंशन वगैरह यानी डिप्रेशन वगैरह, स्ट्रेस वगैरह हो गया, इनसे दूर होना चाहिए। और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ क्या होती है, हमारी हार्ट की डिजीज़ से भी दूर होना चाहिए, यानी उसको कोई भी डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कहता है फिजिकल हेल्थ कैन इन्फ्लुएंस द अदर डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। जैसे मैंने ऊपर बताया कि जो हमारा फिजिकल हेल्थ है ये दूसरे डायमेंशंस को भी अफेक्ट यानी प्रभावित कर सकता है, या उन पर प्रभाव डाल सकता है, ठीक है, उनको भी डिस्टर्ब कर सकता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर कोई शारीरिक रूप से फिट नहीं है तो वो मानसिक रूप से भी फिट नहीं होता है। अब देखो परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, ठीक है, मतलब एकदम जो हमारे बॉडी के जो कार्य होते हैं, ठीक है, जो भी ऑर्गन है वो एकदम परफेक्ट तरीके से चल रहे हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग जैसे एनाटॉमिकल हो गया, फिजियोलॉजिकल हो गया, और बायोकेमिकल फंक्शनिंग हो गया। एनाटॉमिकल क्या होता है, एनाटॉमी होता है इंटरनल जो भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, इंटरनल जो भी हमारे चीज़ प्रोसेस हो रहे हैं, फंक्शनिंग हो रही है, वो एकदम सही होनी चाहिए। फिजियोलॉजिकल मतलब जैसे आपका ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, यानी मूवमेंट्स वगैरह जो होती हैं, ठीक है, तो वो भी एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। बायोकेमिकल फंक्शनिंग भी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो एवरी ऑर्गन एंड सेल मस्ट फंक्शन ऑप्टिमली, ठीक है, और परफॉर्मिंग हार्मनी विद दी बॉडी। मतलब जो हमारे बॉडी के ऑर्गन है, ठीक है, वो एकदम पूर्ण रूप से शरीर के अनुसार जो है वो कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और वो एकदम ऑप्टिमली कार्य करने चाहिए। अगर वो नहीं है, जैसे किसी को बीपी बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये जो है हम मान लेंगे कि वो जो है वो पर्सन जो है वो फिट नहीं है,
ठीक है। तो जो भी हमारे बॉडी के ऑर्गन है, ठीक है, सेल है, वो एकदम प्रॉपर फंक्शनिंग होनी चाहिए उनकी, ठीक है। उसके बाद कहता है इंडिविजुअल शुड बी फिट, फिजिकली फिट होना चाहिए, ठीक है। परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ऑर्गन एंड सिस्टम, जो अलग अलग हमारे ऑर्गन्स होते हैं या ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनके बीच में भी परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। एकदम पूर्ण रूप से सही रूप से जो है वो कार्य या फंक्शनिंग वो कर रहे होने चाहिए। उसके बाद आ जाएगा मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर पर्सनल हाइजीन, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। यानी व्यक्तिगत जो स्वच्छता है, ठीक है, वो भी आपको मेंटेन रखनी है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके जो डिजीज़ के जो सस्पेक्टिबिलिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। बीमारियां जो है वो आपको नहीं होंगी, इन्फेक्शंस नहीं होंगी, ठीक है। तो कहते हैं कि आपको प्रॉपर पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखना है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का, ठीक है। जैसे स्किन हो गया, हेयर, टीथ, आइज़ हो गए, ईयर्स, हैंड्स, फीट, रेस्ट एंड स्लीप हाइजीन भी आपको मेंटेन रखना है। उसके बाद कहता है कि इंडिविजुअल जो है वो सिकनेस से फ्री होना चाहिए, बीमारियों से, ठीक है। जैसे कम्युनिकेबल होगी और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ये भी उसको नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ें नहीं है, ये एकदम फिट है वो, ठीक है, तो हम मान सकते हैं कि यानी फिजिकली वो एकदम फिट है, तो हम मान सकते हैं कि उसकी फिजिकल हेल्थ जो है वो एकदम ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका एक डायमेंशन। अगर कहीं पे भी जैसे उसको कोई इलनेस हो जाती है, ठीक है, अगर कोई इलनेस हो जाती है उसको, तो हम मान लेंगे कि ये पर्सन जो है वो शारीरिक रूप से फिट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गई आपको, सिंपल था, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, जस्ट लाइक ए स्टोरी है। अब देखो मेंटल हेल्थ भी बोल सकते हो या मेंटल डायमेंशन, ठीक है, यानी मानसिक स्वास्थ्य कैसा है। तो मेंटल हेल्थ का मतलब क्या होता है, यानी आपका जो ब्रेन है, ठीक है, वो एकदम प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ से आप थोड़ा सा इसको लिखोगे कि मेंटल हेल्थ कम्स अंडर कोग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ। कोग्निटिव क्या होता है, संज्ञानात्मक, यानी आपकी सोचने की शक्ति, इंटेलिजेंस जिसको कह सकते हो आप, ठीक है, इंटेलेक्चुअल जिसको बुद्धि कह सकते हो आप, ठीक है। तो उस एस्पेक्ट के बारे में बात करता है हमारा, ठीक है। और याद रखना मेंटल हेल्थ का मतलब क्या होता है कि किसी भी पर्सन की क्षमता, ठीक है, कि अपना ब्रेन यूज़ कर सके वो, ठीक है, यानी वो प्रॉपर तरीके से सोच सके, रिकॉल कर सके इन्फॉर्मेशन को, एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, यानी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको एकदम इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे में सॉल्व कर सके। तो उसी को बोलेंगे हम कि उसकी मेंटल हेल्थ जो है वो ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे आ जाओ कि मेंटल हेल्थ क्या होता है, कि ऐसी क्षमता होती है किसी भी व्यक्ति की, ठीक है, ताकि वो पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट जो है वो एकदम एफिशिएंट या एकदम प्रॉपर तरीके से जो है वो बना पाए, ठीक है, यानी अपने आप को एडजस्ट कर पाए, ठीक है। सोशल यानी अलग अलग सोशल एस्पेक्ट्स के अंदर, और पर्सनल यानी अपने व्यक्तिगत रूप से भी, ठीक है। उसके बाद कहता है इट रेफर्स टू आवर इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग। तो ये भी आ गया कि ये उसको बारे में भी बताता है कि हम जो है वो इमोशनली, देखो कहीं ना कहीं अगर आप मेंटली ठीक नहीं होते हो ना, तो आप जो है वो इमोशनली भी अपने जो इमोशंस हैं उनको सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, आपको एंगर इशू बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक तौर पे, एंड सोशल वेलबींग, ठीक है, उसके बारे में भी बात करते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप मेंटली जो है वो ठीक रहोगे तो आप सोशली भी फिट रहोगे। इट अफेक्ट्स हाउ वी थिंक, फील एंड एक्ट। तो ये याद रखना, देखो क्या होता है कि अगर हम मेंटल यानी मानसिक रूप से ठीक नहीं है, तो जो हम सोच रहे हैं वो भी हम सही से नहीं सोच पाएंगे, जो फील कर रहे हैं वो भी प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, और जो एक्ट कर रहे हैं वो भी हमारा जो है वो प्रॉपर रूप से यानी कार्य कर रहे हैं कोई, वो भी हम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आप थोड़ा सा WHO का जो डेफिनेशन है मेंटल हेल्थ के बारे में वो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये कहता है कि इट इज़ द स्टेट ऑफ वेलबींग, ठीक है, in which an individual realize his or her own abilities to cope with the normal stress of life and can work productively। यानी इसमें क्या होता है कि मेंटल हेल्थ क्या होता है कि एक ऐसा वेलबींग यानी पर्सन जो है वो फिट रहता है, ठीक है, कहाँ पे, मानसिक रूप से, एंड उसको पता चल जाता है कि मेरी एबिलिटीज़ क्या क्या हैं, और मैं कैसे जो है वो कोई भी स्ट्रेस जो है उसको मेरी लाइफ में अगर आ रहा है तो उसको मैं कैसे प्रॉपर उसको टैकल कर सकता हूँ, उससे लड़ सकता हूँ, ठीक है, और मैं कैसे जो है प्रोडक्टिवली काम कर सकता हूँ। तो इसी को बोलेंगे हम मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य। उसके बाद कहता है कि अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते हो, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका मेंटल जो स्वास्थ्य है वो भी ठीक होगा, ठीक है। और कहते हैं कि गुड मेंटल हेल्थ लीड्स टू एन इंक्रीज इन सेल्फ इस्टीम, जो आपका आत्मसम्मान है वो भी आपका बढ़ेगा। और ग्रेट सेल्फ इस्टीम जो है वो आपसे, जब आपके पास आत्मसम्मान ज़्यादा होगा तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। और अलग अलग सिचुएशंस, ये सोशल सिचुएशंस होंगी, वहाँ पे आप अपने आप को जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो एक्सप्रेस कर पाओगे। फिर इसके बाद कहता है कि एक पॉजिटिव मेंटल हेल्थ इंडिकेट दैट द इंडिविजुअल इज़ वेल एडजस्टेड। ये वही आ गया कि अगर आपका मानसिक रूप से अगर ठीक है आपका स्वास्थ्य, तो ये हमें बताता है कि कोई भी पर्सन जो है वो वेल एडजस्टेड है, ठीक है, और वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो भी स्ट्रेसेस हैं उनको उसने प्रॉपर तरीके से क्या कर रखा है, अडॉप्ट कर रखा है, ठीक है। जैसे क्या होता है कि अगर आपके सामने कोई सिचुएशन भी आ जाती है तो आप फेयर वगैरह या एनाइजिटी वगैरह, डिप्रेशन जो है वही आपको इसका शिकार नहीं हो पाओगे आसानी से, ठीक है, अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक है। और फैमिली के साथ आपके रिलेशन अच्छे हैं, कम्युनिटी के साथ अच्छे हैं, ठीक है, और आप जो है वो एक प्रोडक्टिव लाइफ जो है उसको जीने में जो है वो माहिर हो चुके हो, ठीक है। क्योंकि एक अगर आपका मानसिक रूप से ठीक होंगे तो आप
स्ट्रेस को जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो टैकल कर पाओगे, कोप कर पाओगे। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उससे सही से आप उसको सॉल्व कर पाओगे। फिर कहते हैं इट आल्सो हेल्प्स टू डिटरमाइन हाउ वी हैंडल स्ट्रेस, रिलेट टू अदर्स एंड मेक हेल्दी चॉइसेस। ये वही आ गया, ये इसके बारे में भी निर्धारित करता है, ठीक है, कि हम कैसे जो है वो स्ट्रेस को हैंडल करते हैं, ठीक है, और कैसे हम हेल्दी चॉइसेस जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेंटल हेल्थ का मतलब हो गया कि आपको मेंटल इलनेस से भी फ्री होना चाहिए, ठीक है। देखो अगर ये आपको कोई भी इनमें से इलनेस है मेंटल, तो इसका मतलब है कि आप जो है वो मेंटल रूप से यानी मानसिक रूप से ठीक नहीं हो, जो आपका मानसिक स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है। जैसे क्लिनिकल डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, ठीक है, अटेंशन डिफिशिएंट डिसऑर्डर हो गया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि हम बहुत साफ़ सफाई में रहते हैं, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया, जैसे कहीं पे एक्सीडेंट वगैरह हो गया, ठीक है, उसके बाद आपको सदमा लग जाता है। डिमेंटिया या ऐसी कंडीशंस होगी, डिमेंशिया या और सीजोफ्रेनिया। उसके बाद कहते हैं कि मेंटल हेल्थ का मतलब क्या है कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल प्रॉपर है आपके पास, क्रिटिकल थिंकिंग तार्किक सोच जो आपके पास है वो प्रॉपर है, और लर्निंग एंड इंगेजमेंट इन मेंटल स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये याद रखना, तो ये आ जाएगा हमारा मेंटल हेल्थ के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे सोशल डायमेंशंस। अब आता है हमारा सोशल डायमेंशन, तो मतलब इसको आप सोशल हेल्थ भी बोल सकते हो, ठीक है, इसमें कुछ इतना बड़ा है नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप सोसाइटी के अंदर कैसे अपने आप को जो है एक्सप्रेस करते हो, कैसे अडॉप्ट करते हो, कैसे एडजस्ट करते हो। अगर आप जो है एकदम प्रॉपर तरीके से सोसाइटी के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर पा रहे हो, ठीक है, दूसरों से अच्छे रिलेशन बना रहे हो, ठीक है, उनसे प्रॉपर कंडक्ट बिहेवियर कर रहे हो, तो इट मीन्स आपका सोशल हेल्थ भी एकदम ठीक है। तो यहाँ पे देखो सोशल हेल्थ मीन्स अडॉप्ट टू डिफरेंट, यानी अलग अलग जो हमारे सोशल सामाजिक जो वातावरण है उसको कंफर्टेबल तरीके से एडजस्टमेंट होना अपने आप में वहाँ पे, ठीक है, या एडजस्ट करना अपने आप को इन डिफरेंट सोशल कंटेक्स्ट में। मतलब अलग अलग, जैसे आप किसी एक जगह पे जा रहे हो, ठीक है, या अलग अलग सोसाइटी के एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे जा रहे हो, तो अपने आप को अगर आप एकदम स्मूथली तरीके से जो है वो अगर एडजस्ट कर पा रहे हो, तो इट मीन्स आपका जो सोशल हेल्थ है वो एकदम ठीक है। इट रेफर्स टू लेवल ऑफ हेल्थ दैट इनेबल अ पर्सन टू लिव इन हार्मनी एंड इंटीग्रेशन विद देयर सराउंडिंग। ये वही आ गया, ठीक है। ये एक ऐसा लेवल होता है हेल्थ का, ठीक है, जो कि किसी भी पर्सन को या व्यक्ति को इनेबल करता है, यानी योग्य बनाता है कि वो एकदम सही तरीके से, ठीक है, अपने सराउंडिंग के साथ जो है वो रह सकते हैं, ठीक है। ये इंटीग्रेशन क्या होता है, एकीकरण। जैसे अलग अलग हमारे सोसाइटी में क्या होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, बहुत सारी स्ट्रेसेस आती हैं लाइफ में, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे हमारे देखो क्या होता है, अलग अलग जो है वो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। तो वहाँ पे अगर आप अपने आपको एकदम हारमोनियस तरीके से अगर एडजस्ट कर पा रहे हो, तो इट मीन्स वो क्या आ जाएगा हमारा सोशल हेल्थ। इट इंक्लूड्स द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इंटरपर्सनल टाइज एंड देयर इन्वॉल्वमेंट विद द कम्युनिटी। तो ये वही आ गया कि आप कम्युनिटी से कैसे डील करते हो, ठीक है, वहाँ पे कैसा आपका बिहेवियर है, कैसे आपके उनके साथ रिलेशन है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि हाई ग्रेड सोशल हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो अच्छे रिलेशन बना रहे हो दूसरों से, बट आल्सो इसके अंदर ये भी है कि आप दूसरों से कैसे बिहेव कर रहे हो, और ये जो रिलेशन बना रहे हो इनको आपको मेंटेन भी रखना है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। एंड आल्सो मेंटेन सोशली एक्सेप्टेबल मेजर्स, ये वही आ जाएगा। द फैमिली इज़ द बेसिक एंटाइटी ऑफ रिलेशनशिप विच डायरेक्टली इम्पैक्ट द लाइफ ऑफ अ पर्सन। ये भाई सही बात है। जैसी सोसाइटी फैमिली होगी, क्योंकि आप सबको पता है फैमिली का सबसे पहला होता है यहाँ पे इंसान कोई भी चीज़ सीखता है। तो फैमिली अगर आपके वहाँ पे रिलेशन अच्छे हैं, फैमिली से आपका डील अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली आपका बाहर भी जो है वो, जैसे बाहर जाओगे आप डिफरेंट कम्युनिटी से इंटरेक्ट करोगे, तो आपका वहाँ पे भी जो बिहेवियर है वो सही होगा, आप उनसे भी प्रॉपरली जो है वो डील कर पाओगे। उसके बाद कहता है कि सोशल नेटवर्क्स, क्लोज फ्रेंड्स, यूथ लीडर्स, टीचर्स, ये भी हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है, और इनसे भी हमारी जो लाइफ है वो प्रभावित हो सकती है। जैसे टीचर बहुत सारे मोटिवेट करते हैं बच्चों को कि आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है, बड़ों से ऐसे बात करनी है, ठीक है। यूथ लीडर जो है इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। क्लोज फ्रेंड्स भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, नेगेटिव भी कर सकते हैं, पॉजिटिव भी कर सकते हैं। जैसे क्लोज फ्रेंड इन द सेंस कि अगर आपको गलत दोस्त मिल गए तो आपके अंदर भी गलत आदतें आ जाएंगी, आप रेस्पेक्ट नहीं करोगे किसी की, एडजस्ट नहीं कर पाओगे, है ना, टॉलरेंस जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, जैसे आजकल हो गया है। उसके बाद देखो अगर आपका सोशल हेल्थ जो है वो अच्छा नहीं है, ठीक है, तो ये आपका दूसरे जो डायमेंशंस हैं हेल्थ के उनको भी अफेक्ट करेगा। जैसे अगर आपका बैड सोशल लाइफ है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको आइसोलेटेड एंड अनवांटेड फील होगा, ठीक है, जिससे क्या होगा कि आप जो है कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करोगे सॉरी। देखो क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको एकदम सोशल लाइफ, आप प्रॉपर रिलेशन नहीं है दूसरों से, ठीक है, तो आप अकेले रहोगे तो उससे क्या होगा, आप एकदम बोरिंग फील रहोगे, बिल्कुल लेज़ी, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे, तो इससे क्या होगा कि आप डिप्रेशन में जाओगे,
जब फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे तो आपकी शारीरिक जो हेल्थ है यानी फिजिकल हेल्थ है वो भी अफेक्ट हो जाएगी। डिप्रेशन में चले जाओगे तो आपकी मेंटल हेल्थ भी ठीक नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं दूसरे जो हमारे डायमेंशंस हैं हेल्थ के उनको भी प्रभावित करता है। उसके बाद देख लो यहाँ पे सोशल हेल्थ मीन्स एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, किसी भी व्यक्ति की क्षमता, ठीक है, कि अपना बिहेवियर चेंज करना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू चेंजेस सोशल सिचुएशन या कंडीशंस। उसके बाद देखो यहाँ पे सोशल सपोर्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स, कल्चर कॉम्पिटेंस, सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड कनेक्शन विद अदर्स। तो ये वही आ जाएगा कि आप दूसरों से सोसाइटी के अंदर सपोर्ट कर रहे हो, वहाँ पे क्या योगदान है आपका, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है आपकी, ठीक है, कल्चरल कॉम्पिटेंस यानी अलग अलग कल्चर के अंदर आप कैसे एडजस्ट हो पाते हो, ठीक है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जैसे हर एक चीज़ को अपना मानना, ठीक है, सोसाइटी के अंदर, एंड कनेक्शन विद अदर्स। तो ये सारे के सारे हमारे इसके अंदर आ जाएंगे सोशल हेल्थ के अंदर। अगर ये सारी चीज़ें आपकी अच्छी हैं इसका मतलब आपका सोशल हेल्थ जो है वो एकदम ठीक है। उसके बाद आ जाएगा इकोनॉमिक टेंशन हो गया, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, यानी अगर आप देखो कोई भी आपको आर्थिक तंगी है तो अब भी आपकी हेल्थ जो है वो अफेक्टेड रहेगी। गरीबी है तब भी रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट यानी आपको जॉब नहीं मिल रही है कोई, एडवर्स सोशल रिलेशंस ग्रेटली अफेक्ट द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। तो कहीं ना कहीं उसको प्रभावित जरूर करेंगे। देखो कोई गरीब है तो उसको टेंशन रहती है कि मैं क्या खाऊंगा, कोई अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, उसको जॉब नहीं मिल रही है, तब भी वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरीके से जो है वो कमज़ोर होगा। अब आ जाएगा हमारा फोर्थ कंपोनेंट, या दैट इज़ अ स्पिरिचुअल हेल्थ, ठीक है। तो स्पिरिचुअल हेल्थ होता क्या है कि इसको हम अलग अलग कंटेक्स्ट से देखते हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल हेल्थ होता है मतलब कि जैसे आप डिवोटेड हो, ठीक है, पर्टिकुलर गोल की तरफ, ठीक है, आपका एक लाइफ के अंदर गोल है, ठीक है, और जो है वो आप एथिकल प्रिंसिपल से जुड़े हुए, ठीक है, नैतिकता की भावना, मॉरलिटी के प्रिंसिपल, मतलब आपको पता है कि हाँ मेरे को ये काम नहीं करना लाइफ में, ठीक है, चोरी नहीं कर रही है या बुरे काम नहीं करने लाइफ में, ठीक है। तो ये अगर आपके अंदर ये सारी की सारी क्वालिटीज़ हैं तो इट मीन्स दिस रेफर टू स्पिरिचुअल हेल्थ। अब देखो यहाँ पे कहता है कि स्पिरिचुअल हेल्थ रिलेट्स टू आवर सेंस ऑफ ओवरऑल पर्पस इन लाइफ, कि हमारा पर्पस क्या है लाइफ में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कहता है कि पीपल ऑफन फाइंड द पर्पस फ्राम फेथ और बिलीफ सिस्टम से आता है कि आता है, यस। जैसे आप किसी गॉड की तरफ डिवोटेड हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपका क्या रहेगा कि आप जो है वो बुरी आदतें या बुरे काम नहीं करोगे, ठीक है। अ पर्सन हु हैज़ पर्पस टू लाइफ इज सेड टू बी हेल्थियर दैन दोज हु डोंट सी अ पर्पस टू लाइफ। तो वही आ गया कि जैसे कुछ लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हाँ जैसे कट रही है काट लो, लेकिन कुछ लोगों का क्या होता है पर्पस होता है लाइफ में, तो जिनका पर्पस होता है लाइफ में वो क्या होते हैं हेल्थियर होते हैं, ठीक है, जिनका नहीं होता है उनसे ज़्यादा। उसके बाद देखो स्पिरिचुअल हेल्थ का मतलब क्या होगा कि आपका इसके बेनिफिट देख लो, थोड़े से बेनिफिट मान लो या एलिमेंट्स मान लो, ठीक है। जैसे चार्मफुल फेस रहेगा आपका, पीसफुल माइंड रहेगा, ठीक है, कंसंट्रेशन, जो भी काम करोगे एकदम कंसंट्रेट तरीके से करोगे, पॉजिटिव इमोशंस आ जाएंगे, ठीक है, पॉजिटिव एंड सेक्रेट थॉट आएंगे आपके अंदर, ठीक है। जैसे वही आ गया कि अगर आप डिवोटेड हो टुवर्ड्स गॉड की तरफ तो आपको डर रहेगा कि हाँ मेरे को अच्छे काम करने हैं, डर नहीं होता, मतलब एक आपका विश्वास होता है, बिलीफ होता है। उसके बाद आ जाएगा कांस्टेंट सेंस ऑफ हैप्पीनेस, खुश रहोगे हमेशा, यूनिवर्सल थिंकिंग की सेंस आएगी, और सेंस ऑफ डिटैचमेंट फ्राम वर्ल्डली डिज़ायर्स जो भी हैं आप इनको कभी भी त्यागने की, हाँ आपको पता है कि कोई भी चीज़ जो है वो परमानेंट नहीं होती, ठीक है। गुड स्लीप, पावर टू इन्फ्लुएंस अदर पॉजिटिवली, और कंट्रोल ओवर ब्रेन, तो आपके ब्रेन पे भी आपका कंट्रोल रहेगा। अगर ये सारी की सारी चीज़ें हैं इट मीन्स आपका क्या है आपका स्पिरिचुअल हेल्थ भी ठीक है। देखो यहाँ पे आ जाएंगे पॉजिटिव इमोशंस, फिर आ जाएंगे नेगेटिव इमोशंस। अब पॉजिटिव इमोशंस क्या होते हैं, जैसे लव हो गया, कम्पैशन, कॉरेज, ठीक है, कंपैशन, कॉपरेशन की फीलिंग हो गया, हैप्पीनेस, खुशी, काइंडनेस, सिंपैथी, पीस। अगर ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो इट मीन्स आपका स्पिरिचुअल हेल्थ ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिव इमोशंस ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है कि आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ ठीक नहीं है। जैसे दूसरों के प्रति नफरत हो गया, जेलसी हो गया, एरोगेंस, नॉन कॉपरेशन, अनहैप्पीनेस, वायलेंस, यानी कोई मर रहा है तो मरने दो, कोई सहयोग नहीं देना है, ठीक है। अनखुश तो रहोगे आप, ना खुश तो रहोगे, वायलेंस है, ठीक है, क्राइम है। उसके बाद देखो स्पिरिचुअल हेल्थ के की एलिमेंट क्या क्या होते हैं कि मीनिंग होता है एंड पर्पस होता है लाइफ का, ठीक है, ये लाइफ में हमारा कंसर्न एंड केयरिंग फॉर अदर्स, दूसरों के प्रति जो है वो चिंता और उनकी केयर करना, कमिटमेंट टू गॉड वही आ जाएगा, एंड एक्सपीरियंस ऑफ लव, जॉय, पीस एंड फुलफिलमेंट वही आएगा कि आप जो है वो एकदम दूसरों के प्रति प्रेम से भावना जो है वो आपके अंदर आएंगी, ठीक है, और खुशी से रहोगे, शांति से रहोगे, ठीक है। अ सेंस ऑफ कम्युनियन विद द एनवायरनमेंट, तो वही आ जाएगा कि जो भी हमारे आसपास चीज़ें हैं उनके साथ भी आपका ऐसे लगेगा कि कहीं ना कहीं हम इनसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो कि आजकल हम नहीं बोलते हैं कि इंसान ही सब कुछ है। आजकल ऐसे सोचता है ना इंसान कि सब कुछ जो भी है वो हम ही है, बाकी तो सब कोई भी है, जानवर है उसको मार दो, ऐसे सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। होता है बहुत सारे लोग देखना, मतलब नेचर के प्रति बहुत ज़्यादा उनके अंदर क्या होती है, अफेक्टिव, क्या बोलते हैं इसको, अफेक्शन होती है ना, लेकिन कुछ लोगों के अंदर नहीं होती है, ठीक है। जानवर होते हैं, कुछ लोग तो लात से मार देते हैं, लेकिन कुछ लोग वहीं से हाथ से उनको खाना खिलाते हैं, तो ये फ़र्क होता है।
उसके बाद देखो यहाँ पे स्पिरिचुअल हेल्थ आ जाएगा, ठीक है। अ पर्सनल मैटर इन्वॉल्विंग वैल्यूज़ एंड बिलीव्स दैट प्रोवाइड अ पर्पस इन लाइफ, ठीक है। और स्पिरिचुअलिज्म क्या होता है कि सर्च फॉर मीनिंग एंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए, एंड स्टेट ऑफ हार्मनी विद वन सेल्फ एंड बैलेंसिंग इनर नीड, जो है उनको बैलेंस करना। तो अगर कर पाते हो आप, इट मीन्स आपका स्पिरिचुअल हेल्थ जो है वो एकदम ठीक है। यानी स्पिरिचुअल हेल्थ स्पिरिचुअली भी आप जो है वो हेल्दी हो, यानी आपको पता है कि मेरे को कहाँ तक अपनी लिमिट्स सीमाएँ जो है उसको रखना है, ठीक है। और आपके पास इतनी पावर है कि हाँ कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, दूसरों से सही से डील करना है, ठीक है। तो अगर ये सारी चीज़ें आप सही से कर पा रहे हो, इट मीन्स कि आपका स्पिरिचुअल हेल्थ भी एकदम ठीक है। देन आ जाएगा कि आपको एंटी सोशल बिहेवियर नहीं करना है, ठीक है। एलिमिनेटिंग फ्यूचर फेयर हो गया, जैसे एनाइजिटी हो गया, सैडनेस ऑफ पास्ट, तो ये सारी की सारी एलिमिनेट करनी है। मॉडिफाइंग लाइफस्टाइल, जैसे द पैटर्न ऑफ स्लीप एंड एक्टिविटी, प्रॉपर न्यूट्रिशन, पर्सनल हाइजीन, तो ये भी हमारा कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल हेल्थ जो है वो इनको करने में हमारी हेल्प करता है। एंड पॉजिटिव थिंकिंग, क्रिएटिंग ऑप्टिमिज्म एंड होप, यानी आशा। ऑप्टिमिज्म क्या होता है? ऑप्टिमिज्म होता है कि कोई भी चीज़ उसको पॉजिटिव वे में लेना, यानी फ्यूचर में जो भी चीज़ होगी, हम देखो कोई भी चीज़ होती है उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो हमें कौन सा लेना है? पॉजिटिव लेना है, कि हर चीज़ को जो है वो पॉजिटिव नज़रिए से देखना, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा किसके अंदर? स्पिरिचुअल हेल्थ के अंदर, ठीक है स्टोरी जस्ट, ठीक है। उसके बाद देखो इमोशनल हेल्थ के अंदर, यानी भावनात्मक रूप से आप कैसे हो, ठीक है। तो इट इज़ ऑल अबाउट द पर्सन मूड, ठीक है, कैसा है उसका, और जनरल इमोशनल स्टेट कैसी है। यानी एंगर हो गया, एनाइजिटी हो गया, लव हो गया, डिप्रेशन हो गया, ये सारे के सारे इमोशंस होते हैं हमारे, ठीक है। सो इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू रिकोगनाइज करना, ठीक है, और अपनी फीलिंग जो है उनको एक्सप्रेस करना एकदम प्रभावी तरीके से या एकदम सही तरीके से। एंड इट रिलेटेड टू आवर सेल्फ इस्टीम एज वेल, योर एबिलिटी टू कंट्रोल एंड मैनेज योर इमोशंस फॉर मेंटेनिंग अ रियल व्यू ऑफ सर्कमस्टांस। यानी आप अलग अलग सिचुएशंस के अंदर अगर आप सही तरीके से अपने इमोशंस को जो है वो कंट्रोल कर रहे हो या कर पाते हो, और उनको मैनेज कर पाते हो या उनको एक्सप्रेस कर पाते हो, इट मीन्स आपका जो भावनात्मक स्वास्थ्य है वो भी आपका ठीक है, ठीक है। एंड देन आ जाएगा इमोशनल हेल्थ की, कहता है कि रिकॉग्नाइज करना, समझो और मैनेज करना इमोशंस को। इमोशनल रेगुलेशन में वही आ गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई गलती कर रहा है, ठीक है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, सीधा चिल्ला देते हैं उस पर। तो चिल्लाने से अच्छा है कि आप उस कंडीशन को या उस सिचुएशन को जो है वो एकदम स्मूथली हैंडल करो, ठीक है। तो वो करोगे तो इसका मतलब है कि आपकी इमोशनल जो हेल्थ है वो भी एकदम ठीक है। जैसे होता है ना, कोई कुछ लोग होते हैं, मतलब इंडिविजुअल होते हैं, जिनको आप चिल्ला दोगे रो पड़ते हैं, तो इट मीन्स वो इमोशनली वीक हैं, ठीक है। फिर आएगा फ्री फ्रॉम इमोशनल डिसऑर्डर, जैसे एनाइजिटी हो गया, डिप्रेशन, एंगर, इनसे भी आपका क्या होना चाहिए? फ्री। अगर किसी के अंदर ये सारी चीज़ें हैं तो इट मीन्स वो इमोशनली स्ट्रांग नहीं है, यानी उसकी इमोशनल हेल्थ ठीक नहीं है। तो इसी के साथ हमारा हो जाएगा ये क्या ख़त्म हो जाएगा? डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। तो इसमें कुछ नहीं था, ठीक है, फिर से रिवाइज कर लो एक बार। तो जैसे मैंने बताया, हेल्थ की डेफिनेशन लिख दोगे कि पूर्ण रूप से शारीरिक, मेंटल, सोशल, अगर कोई फिट है, ठीक है, तो वो आ जाएगा हेल्थ। डायमेंशंस में वही आता है कि कोई भी ऐसे कंपोनेंट जो हमें किसी भी पर्सन की कंप्लीट हेल्थ के बारे में बताते हैं, उनको हम डायमेंशंस कहते हैं। अगर हमें किसी भी पर्सन की या इंडिविजुअल की हेल्थ के बारे में जानना है तो हमें 5 कंपोनेंट जो है वो बता सकते हैं। अगर इंडिविजुअल यानी कोई भी व्यक्ति इन पांचों कंपोनेंट, यानी ये जो 5 एस्पेक्ट्स हैं हमारे हेल्थ के या डायमेंशंस हैं, अगर इनमें फिट है तो इसका मतलब है वो एकदम फिट है, हेल्दी है, ठीक है। तो इसमें फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल। उसके बाद हमने देखा कि एक जो डायमेंशन है, अगर उसमें कहीं ना कहीं कोई डिस्टर्बेंस आती है तो दूसरे जो डायमेंशंस हैं वो उनमें भी डिस्टर्बेंस आएगी। फिजिकल हेल्थ मीन शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए, डिजीज़ कोई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और हमने देखा कि एकदम से वो फिट होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, ठीक है। सारे के सारे जो उसके बॉडीली फंक्शनिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। और जो भी हमारे ऑर्गन है, ठीक है, एंड ऑर्गन सिस्टम है, उनमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अगर होना चाहिए, अगर है तो इट मीन्स वो आ जाएगा फिजिकल हेल्थ। देन आ जाएगा मेंटल हेल्थ, ठीक है, मानसिक रूप से। तो इसमें देखा हमने कि वो अपना ब्रेन का सही से यूज़ कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है, अपने आप को एडजस्ट कर पा रहा है सोशल के अंदर, पर्सनल एस्पेक्ट्स के अंदर कि नहीं कर पा रहा है। देन उसके बाद आ जाएगा हमारा कि इनसे वो फ्री होना चाहिए, ठीक है, कोई भी उसको मेंटल जो है वो इलनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देन आ जाएगा हमारा सोशल डायमेंशन, कि सोसाइटी के अंदर अच्छे अच्छे अपने जो है वो कंडक्ट करना, दूसरों से बिहेव करना, व्यवहार करना, एंड उनसे अच्छे रिलेशन जो है वो बनाना, ठीक है। तो अगर कोई कर पाता है तो इट मीन्स उसका सोशल हेल्थ भी ठीक है। एंड अलग अलग जो कंटेक्स्ट्स होते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती है, उनके हिसाब से इन्वायरमेंट यहाँ पे ये नहीं है वातावरण, मतलब सोसाइटी का जो इन्वायरमेंट है, अगर वो अपने आप को सही से एडजस्ट कर पाता है, अडाप्ट कर पाता है,
तो वो आ जाएगा हमारा सोशल हेल्थ के अंदर। स्पिरिचुअल हेल्थ वही आ गया कि आपका गोल होता है लाइफ में, ठीक है, और जिनका गोल होता है वो ज़्यादा हेल्दियर होते हैं, ठीक है, आपका एक लाइफ में पर्पस है, ठीक है, और आप जो है वो एकदम नैतिकता की भावना लेके चलते हो कि दूसरों जियो और जीने दो, ठीक है, तो इट मीन्स आपका जो स्पिरिचुअल हेल्थ है वो भी एकदम ठीक है। उसके बाद आपके पॉजिटिव इमोशंस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, जिस पर्सन के पास ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस हैं इसका मतलब वो स्पिरिचुअल, उसकी हेल्थ जो वो एकदम ठीक है। की एलिमेंट्स मैंने बता दिए, ठीक है, मीनिंग एंड पर्पस इन लाइफ, कंसर्न एंड केयरिंग फॉर अदर्स होनी चाहिए, कमिटमेंट टू गॉड, एक्सपीरियंस ऑफ लव जॉय पीस, ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी, एंड अ सेंस ऑफ कम्युनियन विद द इन्वायरमेंट। उसके बाद आ जाएगा हमारा कि आपको नेगेटिव चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है, एंटी सोशल बिहेवियर नहीं करना है, ठीक है। देन आ जाएगा इमोशनल हेल्थ, ठीक है, भावनात्मक रूप से, तो इसमें हमने वही देखा कि अपने इमोशन जो है वो प्रॉपर तरीके से अगर कोई कंट्रोल कर पा रहा है, मैनेज करना, ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे किसके अंदर आ जाएंगे, इमोशनल हेल्थ के अंदर, ठीक है, अलग अलग कंटेक्स्ट के अंदर, ठीक है, आप कैसे जो है वो अपने इमोशन को एक्सप्रेस करते हो, ठीक है, एडिक्वेटली, वो आ जाएगा हमारा इमोशनल हेल्थ। उसके बाद हमारा आ जाएगा सेकेंड टॉपिक, ठीक है, तो सेकेंड टॉपिक क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। तो डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, सबको पता है आपको कि जो हमारे स्वास्थ्य को डिटरमाइन करेंगे, कोई भी ऐसा फैक्टर, ठीक है, सोशल हो सकता है, इन्वायरमेंटल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य को डिटरमाइन करता है, यानी निर्धारित करता है कि हम फिट होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। तो कहता है कि अ नंबर ऑफ सोशल या सोशियो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस एंड अफेक्ट या फिर डिटरमाइन करते हैं किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, ठीक है। समझ आ गई, सिंपल है, कुछ नहीं है। देखो सामाजिक के अंदर हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पे बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं जिनसे हमारी हेल्थ जो है वो या तो बन सकती है या तो बिगड़ सकती है, यानी हम स्वास्थ्य रह भी सकते हैं, स्वस्थ रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते। बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी आते हैं, हम देखेंगे वन बाई वन। उसके बाद कहता है कि वेदर द पीपल आर हेल्दी आर नॉट इज़ डिटरमाइंड बाई देयर सर्कमस्टांसेस एंड इन्वायरमेंट, मतलब जिस वातावरण में वो रहते हैं या फिर कौन कौन सी उनकी लाइफ की अंदर कंडीशंस फेस कर रहे हैं, वो सर्कमस्टांसेस, स्थितियाँ जो है वो फेस कर रहे हैं, परिस्थितियाँ बोलेंगे ना हमको, ठीक है, तो वो भी जो है वो निर्धारित करती हैं कि आपकी हेल्थ जो है वो कैसी होगी, ठीक है। जैसे अगर कोई गरीब है, ठीक है, पुअर है, तो ये भी हमारा एक फैक्टर आ जाएगा, तो आपकी हेल्थ क्या होगी, ठीक होगी, नहीं होगी, आप सोचते रहोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। अब इनको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, जैसे इंडिविजुअल फैक्टर्स होते हैं, कुछ व्यक्तिगत कारक होते हैं, जैसे हेरिडिटी हो गया, जेनेटिक फैक्टर भी होते हैं, कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो हमें बचपन से होती हैं, ठीक है, तो आप जो है वो मेंटली स्टेबल नहीं होते, कुछ बच्चे आपने देखा होगा, बहुत सारे सिंड्रोम्स वगैरह आते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आते हैं, तो वो उससे भी क्या होगा कि आपका जो आपकी जो हेल्थ है वो ठीक नहीं होगी। लाइफस्टाइल कैसा है आपका, जैसे कोई अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, कोई टबैको स्मोक कर रहा है, तो उससे भी क्या होगा, आपका जो हेल्थ है अफेक्टेड रहेगा। इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे सोशो इकोनॉमिक फैक्टर हो गया, पॉलिटिकल विल हो गया, हेल्थ सर्विसेज की अवेलेबिलिटी हो गया, इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी कैसी है, उसका भी आपकी हेल्थ पे अफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। अदर फैक्टर में देखो, उम्र हो गया, आपकी जेंडर क्या है, आपका एग्रीकल्चर एंड फूड कैसा मिल रहा है, एजुकेशन कैसी है, और इंडस्ट्री एट्सेट्रा वगैरह आ जाएंगे। आपको ऊपर वाला नहीं करना है, ठीक है, ये आपको स्पाइडर मैप जरूर बनाना है कि ये सारे के सारे जो कारक हैं ये आपकी हेल्थ को जो है वो क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। जैसे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी कैसी है, पॉवर्टी, अगर कोई गरीब है तो उसका हेल्थ जो है वो सही नहीं होगा, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट, यानी अगर कोई अनएम्प्लॉयड है तो उसका हेल्थ भी ठीक नहीं होगा। वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है, यहाँ पे कोई काम कर रहा है। उसके बाद एग्रीकल्चर एंड फूड, एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, एज एंड जेंडर, हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है, सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स आ जाएंगे, सोशियो इकोनॉमिक आ जाएंगे, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ जाएंगे, बायोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाएंगे, लाइफस्टाइल कैसा है, फैमिली एंड फ्रेंड कैसे हैं, और कम्युनिटी कैसा है। तो ये सारे के सारे जो कारक हैं या फैक्टर्स हैं ये आपकी हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं। अब देखो इसका कोई प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं है, वर्गीकरण नहीं है, हम जनरली ऐसे ही क्लासीफाई कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो आता है, ठीक है, कारक, हम मान सकते हैं कि सोशो या फिर सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ या फिर सोशियो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, कि ऐसे क्या क्या कारक होते हैं, जैसे सोसाइटी के रिलेटेड होंगे और इकोनॉमी के रिलेटेड होंगे। जैसे कि आपकी इनकम, अगर आपकी इनकम ठीक है, ठीक है, तो आप हेल्दी रहोगे, हेल्दी खाना मिलेगा, आप एकदम टेंशन नहीं होगी आपको। सोशल प्रोटेक्शन कैसी है, एजुकेशन कैसी मिल रही है आपको, अनएम्प्लॉयमेंट एंड जॉब इनसिक्योरिटी, ये कुछ फैक्टर होते हैं जो कि आपको आपकी हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं। अगर कोई पर्सन अनएम्प्लॉयड है तो उसको टेंशन रहेगी, डिप्रेस्ड रहेगा, वो सोचता रहेगा कि मैं कैसे अपना पेट भरूंगा, अपनी फैमिली का। जॉब इनसिक्योरिटी, जैसे कोई जॉब के अंदर है, उसको सिक्योरिटी नहीं है कि हाँ ये जॉब पता नहीं कब निकाल देंगे। आपकी वर्किंग लाइफ कंडीशंस कैसी है, ठीक है, यहाँ पे आप काम कर रहे हो, अगर सही कंडीशंस होंगी तो आपका हेल्थ
हेल्थ जो है वो एकदम सही रहेगा। हाउसिंग एंड बेसिक अमेनिटीज़ मिल रही हैं कि नहीं, जैसे फूड हो गया, शेल्टर हो गया, क्लॉथ्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, फिर आ जाएगा सोशल इंक्लूजन एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब हो गया कि सामाजिक एकीकरण या बोल सकते हो समावेशी, यानी समाज के अंदर आपको दूसरे कैसे देखते हैं, ठीक है। जैसे होता है ना कि ये इस कास्ट का, इस कास्ट का, इस कास्ट का, अगर एक सब एक मान रहे हैं कि हाँ हम सब एक हैं, तो आपको एकदम टेंशन नहीं रहेगी, आप एकदम हेल्दी जो है वो रहोगे। लेकिन अगर आपके पास जात पात हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका जो हेल्थ है उस पर इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो गया, क्वालिटी स्कूल, ठीक है, ये भी जो है वो डिटरमाइन करते हैं आपकी हेल्थ को। रेसिज्म हो गया, वायलेंस, क्राइम, कहीं ना कहीं इसका भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे कहीं पे बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, तो आपका हेल्थ जो है वो ऑटोमेटिकली अफेक्टेड होगा। असेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज हो गया, सोशल स्टेटस, पर कैपिटा इनकम कितनी है। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? सोशल स्टेटस तो वही हो गया, सोसाइटी के अंदर आपका क्या स्टेटस है, ठीक है, लोग आपको क्या समझते हैं। जैसे आजकल पढ़े लिखे लोगों को, जिनको जॉब लगी तो उनको तो समझती है दुनिया कि ये पढ़े लिखे हैं, जिनको जॉब नहीं लगती है तो उनको समझते हैं कि ये क्या है, अनपढ़ है, अनएडुकेटेड है। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फिर आ जाएगा पर कैपिटा इनकम, होती है कि पर पर्सन की कितनी इनकम है, ठीक है। तो ये भी डिटरमाइन करता है कि आपकी हेल्थ कैसी होगी। अगर पर कैपिटा इनकम अच्छी होगी, यानी पर इंडिविजुअल की जो इनकम है अगर वो अच्छी होगी, तो क्या होगा, उससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे लिविंग कंडीशन भी अच्छी होंगी। अब आ जाएगा हेल्थ केयर सिस्टम। क्या आ जाएगा? हेल्थ केयर सिस्टम। हेल्थ केयर सिस्टम मतलब कि जो हेल्थ के रिलेटेड आपको सर्विसेज मिल रही हैं वहाँ पे, यानी उनको असेस एंड क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज कैसी है, यानी हर एक बंदे को अवेलेबल है या नहीं है। अवेलेबिलिटी वही आ गया, कॉस्ट, कितनी कॉस्ट है, अगर ज़्यादा कॉस्ट होगी तब भी आपको अफेक्टेड रहोगे कि मैं कैसे इलाज कराऊंगा, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर है अवेलेबल कि नहीं है, अप्रोप्रिएट केयर मिलती है कि नहीं मिलती है। फिर लैंग्वेज असेस आ गया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक अनपढ़ यानी अनएडुकेटेड जो है वो चला जाता है हॉस्पिटल में या कहीं पे हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर, तो उसको कोई सुनने वाला नहीं है, ठीक है, उसकी बात किसी को समझ नहीं आ रही, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इंश्योरेंस कवरेज, ठीक है, डायग्नोसिस होता है कि नहीं होता, प्रिवेंशन है डिजीज़ का, नहीं ट्रीटमेंट होता है वहाँ पे उस डिजीज़ का कि नहीं, तो ये भी सारी चीज़ें निर्धारित करती हैं, ठीक है, आपके हेल्थ को। इम्यूनाइजेशन हो गया, केयर ऑफ प्रेग्नेंट एंड चिल्ड्रन हो गया, प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम हो गया, फैमिली प्लानिंग हो गया, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ यानी प्रेग्नेंट वुमेंस वगैरह जो होगी उनके रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस हैं, इससे भी हमारा जो स्वास्थ्य है उस पर अफेक्ट पड़ता है, यानी उसको भी डिटरमाइन करते हैं। अगर ये सारी चीज़ें सही होंगी, सबको असेस है, सबको सर्विस मिल रही है, क्वालिटी है, ठीक है, अवेलेबिलिटी सबको है, कॉस्ट एफिशिएंट है यानी बिल्कुल कॉस्ट कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर वेल मेंटेन्ड है, ठीक है, अप्रोप्रिएट केयर मिल रही है, तो आपका जो हेल्थ है वो भी कहीं ना कहीं ठीक रहेगा, है ना। उसके बाद लैंग्वेज असेस, मतलब हर एक भाषा जो है वो आप बोल सकते हो वहाँ पे। इंश्योरेंस कवरेज हो रही है, डायग्नोस हो रहा है हर डिज़ीज़ का प्रिवेंशन, उसके लिए कोई ना कोई प्रोविज़न है वहाँ पे, ट्रीटमेंट हो रहा है डिज़ीज़ का, तो आपका हेल्थ जो है वो ठीक रहेगा। समझ आई? तो ये कहीं ना कहीं जो फैक्टर हैं ये डिटरमाइन करते हैं आपकी हेल्थ को। अब आ जाएगा हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है, यानी जैविक कारक कुछ, जैसे जेनेटिक्स हो गया, एज हो गया, ठीक है। जेनेटिक्स क्या होता है? देखो बहुत सारे डिजीज़ होते हैं जो कि जेनेटिक्स होते हैं, ठीक है। जैसे आपने एक सिंड्रोम का नाम सुना होगा, हेमोफीलिया, ठीक है। हेमोफीलिया एक सिंड्रोम होता है, ठीक है, जो कि क्या होता है, जेनेटिक्स होता है, ठीक है, आगे मतलब जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको कट लग जाता है ना माइनर सा भी, तो आपको जो ब्लीडिंग है वो रुकेगा नहीं, क्लॉट नहीं बनेगा, ठीक है, और खून बहता जाएगा और आपकी एक टाइम बाद डेथ हो जाएगी। समझ आई? तो ये भी कहीं ना कहीं जो है एक बायोलॉजिकल फैक्टर आ जाएगा, जेनेटिक फैक्टर है, ठीक है, जो कि आपकी हेल्थ को अफेक्ट करता है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है, ये मैंने बता दिया, हेमोफीलिया इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है, हेमोफीलिया। उसके बाद एरर इन मेटाबॉलिज्म, यानी जो आपका पाचन तंत्र है उसमें कोई गड़बड़ हो रही है, ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन, यानी कोई मेंटली जो है वो जन्म से ही रिटार्डेड है, ठीक है। जैसे आपने वो मैं हूँ ना मूवी है, मैं हूँ नहीं, क्या है उसका नाम, जिसमें अजय देवगन होता है, तो उसका ब्रेन जो होता है वो 7 ईयर का होता है, मतलब बच्चे का जितना 7 साल के बच्चे का ब्रेन होता है। उसका मेंटल हेल्थ, इंटरनल इन्वायरमेंट कैसा है आपके, यानी बॉडीली जो ऑर्गन्स हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे डिटरमाइन करते हैं हमारी हेल्थ को। अगर देखो कोई मेंटली रिटार्ड होगा तो उसकी हेल्थ तो ऐसे ठीक नहीं रहेगी। अगर मेटाबॉलिज्म में कोई एरर होगा, यानी प्रॉपर ऑर्गन जो है काम नहीं कर रहे। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होगा, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, जैसे आपने सुने होंगे क्या बोलते हैं उसको, जैसे हेमोफीलिया वगैरह आ गया, ठीक है, तो ये हमारे सिकल सेल एनीमिया होता है एक, ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर वगैरह आ जाएंगे। उसके बाद आएंगे बिहेवियरल फैक्टर आते हैं, ठीक है, जैसे लाइफस्टाइल चॉइसेस कैसी हैं आपकी, तो वो भी डिटरमाइन करती हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। जैसे आप लाइफस्टाइल आपका ऐसा है कि आप फास्ट फूड खा रहे हो, ठीक है, तली हुई चीज़ें ज़्यादा खा रहे हो, ड्रिंक कर रहे हो, डाइट कैसी है आपकी, फिजिकल एक्टिविटी करते हो या नहीं करते हो,
स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग अब्यूज़, सैनिटेशन, साफ़ सफाई रखते हो कि नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर आपकी कुछ चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि आपको एडिक्वेट न्यूट्रिशन, ठीक है, इनफ स्लीप ले रहे हो आप, पर्सनल हाइजीन मेंटेन रख रहे हो, सफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हो। तो अगर ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो आपका जो लाइफस्टाइल है वो एकदम क्या है, हेल्दी है। तो आपका जो हेल्थ है वो भी क्या रहेगा, एकदम ठीक रहेगा। अब देखो इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं कुछ, जैसे एयर कैसी है वहाँ पे, वाटर क्वालिटी कैसी मिल रही है, साफ़ सफाई है कि नहीं है, हाउसिंग एंड कम्युनिटी यहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पे हाउसिंग कैसे है, ठीक है, कैसे घर जो है वो सिचुएटेड है या लोकेटेड है, पोल्यूशन कैसा है, ठीक है। अगर पोल्यूशन होगा तब भी आपका हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, अगर कम होगा तो आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स होते हैं, ये भी कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं। बहुत सारी बाधाएं होती हैं, हर एक कल्चर के अपने अपने बिलीव्स होते हैं। केमिकल सेफ्टी कैसी है, ठीक है। क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज, जैसे दिल्ली वाली साइड जाओ तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, वहाँ पे एयर क्वालिटी जो है इंडेक्स बिल्कुल ही ख़राब होता है। असेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल सोर्सेज को है, सस्टेनेबल सोर्सेज होते हैं सतत तरीके से, जैसे ग्रीन आ गया, कोई भी चीज़, जैसे अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रही हैं, ठीक है। नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर्स, प्रिवेंशन, मिटिगेशन, इसके रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस हैं, ठीक है। जैसे कोई डिजास्टर आ जाए, ठीक है, वहाँ पे कोई प्रिवेंशन के रिलेटेड कोई फोर्स है, क्या क्या उनके तरीके हैं, अगर ये सही होंगे तो लॉस कम होगा, हेल्थ जो है वो लोगों की मेंटेन रहेगी। फिर वर्क लाइफ इन्वायरमेंट कैसा है, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर एंड सेफ्टी कैसी है। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर क्या होता है, यहाँ पे भी आप काम करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो कैसी हैं, ठीक है। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग जो है सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, ठीक है, तो उनके लंग्स ख़राब हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। उसके बाद अदर फैक्टर के अंदर जैसे मॉडर्नाइजेशन हो गया, ठीक है, आधुनिकरण, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं हमारा जो है वो हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है। ये मोबाइल फ़ोन जो है ये भी हमारा क्या है, मॉडर्नाइजेशन के अंदर ही आएगा, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, तो मोबाइल से कितनी ज़्यादा रेडियो वेव्स निकलती हैं, ठीक है, जो कि आपकी हेल्थ को अफेक्ट करती है। फिर आ जाएगा इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, लोगों को अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है, तो तब भी जैसे कोई अगर है कि हाँ जैसे कोविड आया था, तो अगर लोगों तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती तो सारे के सारे मर जाते, ठीक है। उसके बाद आएगा इक्विटी एंड सोशल जस्टिस कैसा है, ठीक है, जैसे कि सबको समान के अधिकार हैं, ठीक है, सबको एक समान समझा जा रहा है कि नहीं समझा जा रहा, सबको जो है वो एक जैसा जस्टिस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। देखो क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे जस्टिस नहीं मिल पाता, लोग सुसाइड कर लेते हैं, तो उनका जो हेल्थ है वो कहीं ना कहीं वो सबको जो है वो एकदम डेड करके जाते हैं ना, फैमिली को भी। ह्यूमन राइट्स हो गए, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सोशल वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट पॉलिसीज़ एंड रेगुलेशन, ये सारे के सारे इन्फ्लुएंस करते हैं, डिटरमाइन करते हैं किसको, हेल्थ को। फूड कैसा मिल रहा है, एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ होगी। अब पॉलिटिकल विल आ जाएगा, देखो पॉलिटिकल विल के अंदर आ जाएंगे, जैसे पॉलिसीज़ बनाती है, ठीक है, गवर्नमेंट। पक्का हाउस हो गया, जैसे रोड्स वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी प्रोविजंस कैसी हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ एट रीजनेबल कास्ट। तो अगर ये सारी की सारी चीज़ें उनको सही से मिल रही हैं तो इससे उनका भी हेल्थ ठीक रहेगा। अगर नहीं मिल रही हैं, ठीक है, तो उनका हेल्थ पे कहीं ना कहीं अफेक्ट हो सकता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है, तो इससे क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अगर उसको टाइम पे ट्रीटमेंट मिल जाता तो वो बच जाता, ठीक है, तो ऐसे वो मर गया। तो ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं किसी भी इंडिविजुअल के हेल्थ को। कंक्लूजन में यही लिखोगे आपकी हेल्थ जो है उसको, या फिर हेल्थ जो है वो किस किस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, व्यक्तिगत अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो है वो पर्सनल हाइजीन मेंटेन वगैरह रखो, ठीक है, अपनी क्या बोलते हैं उसको हम, हेल्दी चॉइसेस जो है वो करो, ठीक है, लाइफ में अडॉप्ट, ठीक है। कम्युनिटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, और स्टेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझ आई? तो ये सिंपल था, ठीक है, गला मेरा बैठ गया था, कोई बात नहीं, लेकिन आशा करता हूँ कि आपको कहीं ना कहीं ये कंटेंट बिल्कुल पसंद आया होगा, ठीक है। एकदम सिंपल लिखा हुआ है, इसमें कुछ है नहीं उतना, और इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब जो बच्चे सोच रहे हैं कि हमें इनको एलैबोरेट करना चाहिए ऐसा वैसा, तो अगर किसी बच्चे का मन है तो वो कर सकता है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। सिंपली आप दो एस्पेक्ट बताओगे कि असेस एंड क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज, तो आप लिख दोगे कि अगर सबको असेस है, ठीक है, तो हेल्थ जो है उसका वो सही रहेगा, ठीक है। अगर क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड देन उसका भी हेल्थ ठीक रहेगा। अगर नहीं है असेस सबको, या फिर क्वालिटी सर्विसेज नहीं मिल रही हैं हेल्थ सर्विसेज, तो उसका हेल्थ जो है वो सही नहीं रहेगा। तो ये आप ऐसे करके भी लिख सकते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हो। सो दैट्स इट, ठीक है। और जल्दी आपको नेक्स्ट टॉपिक भी इसका देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर है हमारा हेल्थ हज़ार्ड, ठीक है, वो हम बता देंगे आपको, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तो वो भी आप कर लोगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।